कई बार कविता में जो हम बात कहना चाहते हैं कल्पना के माध्यम से, अभिव्यक्ति की कला कृति या कारीगरी के माध्यम से, वो बात अगर जीवन में स्वयं भोग कर कही गई हो तो वह और भी अधिक मार्मिक और सच्ची लगती है। यही प्रभाव था इन दोनों वक्तव्यों में। अब मैं चाहता हूँ कि अखंड रूप से उसके बीच में अब कोई व्यवधान नहीं होगा। शेष जो कवि रह गए हैं वे वाकई विशेष हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करने के लिए एक बार अपने मंच संचालक नितेश जी को फिर से आमंत्रित करता हूँ। जरा जोरदार तालियों से बुलाइए नितेश जी। अब जितने लोग बैठना चाहते हैं वो सब बैठे। आज से 37 वर्ष पहले एक बड़ी बात कही गई जो मैं शायद आप सबके मध्य कहना चाहता हूँ। 37 साल का मैं भी नहीं। भोजन थाली के बिना, बगीचा माली के बिना, किष्किंधा कांड बाली के बिना, और लिपस्टिक लाली के बिना, ट्रैक्टर ट्राली के बिना, गंदा पानी नाली के बिना, दुष्ट गाली के बिना, और एक कार्यक्रम सुना है आप सबकी ताली के बिना। तो एक बार जोरदार ताली आप सबकी मिले। क्योंकि ट्रंप जी ने पिछले दिनों कहा था कि हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी। अमेरिका से आवाज आई कि हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी। बिहार की तरह यूपी चुनाव में भी हो जाए महागठबंधन की संधि तो स्थिति आपको पता चलेगी। और अद्भुत कार्यक्रम चल रहा था, अभी सम्मान समारोह हुआ। राष्ट्र कवि संगम का विचार होता है, राष्ट्र जागरण धर्म हमारे यहाँ सभी, हम जिनसे सुनकर जिनको देखकर बड़े हुए हैं वो सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अभी कुछ समय पहले भाई जितेंद्र जी पढ़ रहे थे। अब उनके बाद जिन कवि को मैं बुलाने जा रहा हूँ वो उत्तराखंड देहरादून की धरा से आते हैं और उन्हें इन्हीं पंक्तियों से बुलाता हूँ। प्रतीक चौहान भाई ने लिखा कि आदि सुधारे अंत बना दे, आदि सुधारे अंत बना दे, मानव को भगवंत बना दे, और कविता चाहे बटमारों को वाल्मीकि सा संत बना दे। कविता चाहे बटमारों को वाल्मीकि सा संत बना दे। स्वागत है। तो हम लोग संग में गीत गाते हैं कि कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। और ऐसी है कुछ हमारे आदरणीय बापूजी, जिनके प्रयास से हम जैसे कविता के विद्यार्थियों को ये मंच नहीं एक लॉन्चिंग पैड मिला है। तो आज हम दिल्ली में हैं तो विकसित भारत की बात होनी चाहिए। और विकसित भारत कैसा होना चाहिए, एक सर्वनाम आप सबको निवेदित करता हूँ कि सूने को है साधना, ले सर धनु को साथ में, संपन्नता का सूक्त है सहयोग में सौहार्द में, सत्य की हो साधना, सत्य की हर सांस हो, संदेह की संभावना का संपूर्ण सर्वनाश हो, सद्भावना के सेज पर साधुत्व का संचार हो, संघर्ष की संक्रांत में सपने सभी साकार हो, और स्रोत सरिताओं के सारे संगमों में संग हो। स्रोत सरिताओं के सारे संगमों में संग हो, सामंजस्य हो समाज में और सृष्टि सारंग हो। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। तो मैं उत्तराखंड से हूँ और इतिहास का विद्यार्थी हूँ, तो वहीं का आज एक रानी का इतिहास गाऊंगा, जिस रानी ने शाहजहां को सिर्फ पराजित नहीं किया लेकिन ऐसा तिरस्कृत किया कि उसने अपने जीते जी गढ़वाल पर आंख उठा के नहीं देखा। तो कुछ पंक्तियां उत्तराखंड के लिए। केदार खंड की भूमि को हो नतमस्तक करता प्रणाम, जहां की अद्भुत आबा का देते प्रमाण सुर सुबह शाम, जहां की अग्नि में तप कर मन की जंजीर पिघलती हो, जहां हिमालय से रिसकर मां गंगा स्वयं निकलती हो, जहां साधना त्याग तपस्या का हर जन को ध्यान रहे, जहां शब्द की हो गरिमा और गौरव का अभिमान रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। पर एक समय ऐसा भी था जिसमें यह भूमि ग्रस्त हुई, अरियों के अत्याचारों से यह पावन भूमि त्रस्त हुई। जब काफी राज्यों ने डरकर मुगलों का ध्वज स्वीकार किया, गढ़वाल के गढ़ में बैठे सिंह ने एक शाही इनकार किया। बहुत बढ़िया, वाह वाह। रवैया पर ये रास न आया दिल्ली को इन वीरों का, जहां जहां भी स्तब्ध रह गया देख तावरण धीरों का।
पर भूगोल ही ऐसा था कुछ अपना, दुश्मन सारे डरते थे। पहाड़ों में रणकुशल होना सबके बस की बात नहीं है। भूगोल ही ऐसा था कुछ अपना, दुश्मन सारे डरते थे। प्रांत को मुट्ठी में करने की बातें केवल करते थे। जहां अपना पर सुलग रहे थे तिरस्कार की ज्वाला से, पुष्प वाटिका डरी हो जैसे एक गेंदे की माला से। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह वाह, बहुत बढ़िया। जिसकी दिल्ली उसका दावा, बस कहने की बातें हैं। मिट्टी का गौरव हो तो मुर्दे भी मंगल गाते हैं। हाँ। पर एक पुरानी रंज कथा हर बार सामने आती है। अपनों में लड़ने की आदत अपना घर खा जाती है। एक जननी की दो संतानें आपस में जब लड़ती हैं, गैरों की लालच की गगरी तृष्णाओं से भरती है। कुमाऊं और गढ़वाल आपस में युद्ध करते रहे और एक दिन रण करते करते महीपत शाह का अंत हुआ। राजा विहीन हो गया प्रांत और दुख का भार अनंत हुआ, और लगा कि अब तो क्या ही बचेगा राज्य इस घोर तबाही से। और एक रानी ने बदल दिया इतिहास रक्त की शाही से। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह जिंदाबाद। कमजोर समझकर दुत्कारा सबने रानी के शासन को। दुश्मन ने कब्जे की दृष्टि से देखा फिर सिंहासन को। पर विदेशी दुश्मन क्या जाने काली दुर्गा की शक्ति को, यमराज से भी लड़ जाने वाली माताओं की भक्ति को। हाँ। और हम महिलाओं की शक्तियों को कम ना आके मैं भी आपको प्रमाण देता हूँ कि त्रिदेव भी जब महिषासुर का वध करने में नाकाम हुए, त्रिदेव भी जब महिषासुर का वध करने में नाकाम हुए, इंद्रलोक पाताल गगन सब असुरों के ही नाम हुए। दुर्गा तब उत्पन्न हुई महिषासुर के ही मर्दन को, अलग किया उसके धड़ से माता ने उसकी गर्दन को। और धर्म के प्रभाव से जब मानवों का दम उठे, और अगली पंक्तियों में सभी हाथ उठा के जयकार करिएगा। और अधर्म के प्रभाव से जब मानवों का दम घुटे, एक ही हो प्रार्थना नारायणी नमोस्तुते। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, वाह बहुत बढ़िया, वाह वाह। शाहजहां पर बैठा था पानी में आग लगाने को, फौजदार भेजा था उसने अपनी धाक जमाने को। शाही सेना भी दी थी गंगा तट पर रण करने को, और अपने पापों की गगरी में गंगा जल ही भरने को। फौजदार फिर हुआ रवाना सेना अपनी संग लिए, सैनिक हाथी असला घोड़ा और नफरत का रंग लिए। देहरादून किया मुट्ठी मुगलों के पहरेदारों ने, मां का सौदा कर डाला कुछ मिट्टी के गद्दारों ने। कूच किया फिर सेना ने कब्जे का अरमान लिए, गढ़वाल को करने काबू में दिल्ली का फरमान लिए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और श्रीनगर घाटी भेज के रानी को एक संदेशा जाता है। रानी को संदेशा भेजा मुगलों का सम्मान करो, कर लो संधि या फिर तुम गुस्ताखी का अंजाम भरो। कुछ क्षण सोचा रानी ने फिर शर्तों को स्वीकार किया, दे डाला आने अरियों को और ना कोई प्रतिकार किया। पर ये तो एक रणनीति थी दुश्मन को सबक सिखाने की, उस काल नेमी शहजादे को मर्यादा याद दिलाने की। बहुत बढ़िया, वाह। आवश्यकता जहां होश की वहां जोश का काम नहीं, जहां सुई की ही हो कीमत वहां तलवारों का दाम नहीं। और वहां लग रहा था दुश्मन को अब तो गढ़ अपना होगा। रानी जब घुटने टेकेगी तो पूरा हर सपना होगा। पर रक्त बीज के आगे यूं, रक्त बीज के आगे यूं मां काली क्या झुक सकती है। सांसें वीरों की रुक सकती पर अग्नि ना बुझ सकती है। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। और देखिए जैसे ही मुगल सेना अंदर आती है, पहाड़ों पहाड़ों से घेर लेती है रानी की टुकड़ी। घेर लिया था रानी ने दुश्मन को हर एक कोने से। क्षण में रण बदला जा सकता है एक रणनीति होने से। और सैनिक अपना मिट्टी पर मिटने वाला व्रतधारी था, और उस सेना का सेनापति खुद माधव सिंह भंडारी था। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रखर भाई, बहुत बढ़िया। सैनिक अपने वाकिफ थे मुगलों की हर एक करवट से, और लगे बरसने पत्थर फिर मुगलों के ऊपर पर्वत से। और दृश्य देखिएगा, कुछ गंगा में हुए प्रवाहित कुछ मलबे में दफन हुए, कुछ गंगा में हुए प्रवाहित कुछ मलबे में दफन हुए। कुछ भगदड़ की भेंट चढ़े, कुछ के पत्थर ही कफन हुए। कुछ को गढ़वाली सेना ने पकड़ा और गुलाम किया, और क्षण भर के अंदर ही जिंदा उपवन कब्रिस्तान किया। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह बहुत बढ़िया, जिंदाबाद।
और शाहजहां का सिपे सलाहकार नजाबत खान, नजाबत को फिर लिया हिरासत, बची हुई सेना के संग नहीं चढ़ सका देव भूमि पे मुगलों की नफरत का। और महारानी कर्णावती को नाक कट्टी रानी कहते हैं क्योंकि उन्होंने बचे सैनिकों से, मुगल सैनिकों से कहा जिंदा रहना है अपनी नाक काटो और यहाँ से चले जाओ। और रानी ने क्या उत्तर दिया होगा कि जिंदा रहना है तुमको एक काम अभी करना होगा, जिंदा रहना है तुमको एक काम अभी करना होगा, नाक काट लो अपनी सब या अभी यही मरना होगा, नहीं रहेगा सरब धड़ पर यदि अब कोई अपमान किया। और अगली पंक्ति उस रानी के लिए, स्वागत। नहीं रहेगा सरब धड़ पर यदि अब कोई अपमान किया, कहना अपने जहां पना से जाओ जीवन दान दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार ताली आप सबकी। निश्चित बात है देश बलिदानों पर खड़ा हुआ है। दादा अर्जुन सिसोदिया जी ने लिखा कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे, या फिर रण से भागे होंगे। तो निश्चित बात है वो बात की उत्तराखंड की धरा से हमारे बीच प्रखर पंत जी थे। अब मैं आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया उस लाजवाब राज्य से, उस क्षेत्र से हमारे बीच में भाई विवेक भट्ट की उपस्थिति होती है। जोरदार तालियों के बीच आप सबके बीच भाई विवेक भट्ट जी छत्तीसगढ़ से। मां शारदा भवानी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम और मेरे साथी कवियों को नमस्कार। संपूर्ण भारतवर्ष के इतिहास को अपने आंखों से देखने वाली दिल्ली की इस दिलेर धरती को वनवास काल में स्वयं राघवेंद्र सरकार को अनुज और पत्नी समेत शरण देने वाली मेरी ममतामयी छत्तीसगढ़ महतारी की ओर से जय जोहार करता हूं। अभी चंद दिनों पहले दिल्ली में एक बहुत ही अनहोनी घटना घटी जिसका प्रतिकार पूरा भारतवर्ष एक साथ लेगा। अहमद फराज साहब की वो 4 पंक्तियां मैं दिल्ली की ओर से कहना चाहता हूं। उठा लो, ठीक है। अहमद फराज साहब की वो 4 पंक्तियां दिल्ली की ओर से कह रहा हूं। दिल्ली वालों हाथ खोल दीजिएगा, फराज साहब तक ये तालियां पहुंचे कि मेरे तन के जख्म लगिन अभी, मेरी आंख में अभी नूर है। ये लाल किला कह रहा है, मेरे तन के जख्म लगिन अभी, मेरी आंख में अभी नूर है, मेरी बाजुओं पर निगाह कर जो गुरूर था वो गुरूर है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ। ये सफेद कोट वाले जो भैया ये पूरा कवि सम्मेलन अकेले थाम के रखे और कसम से भैया ये खाली बोतल की कसम आप भी कवि सम्मेलन थाम के रखे। उठा लीजिएगा कि मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ। मेरे गले की स्थिति लंबी यात्रा के कारण उतनी खराब है जितनी कि बिहार चुनाव में भाजपा के अलावा बाकी पार्टियों की। तो पंक्तियां उठा लीजिएगा, मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत है। कि जिसमें न्याय हो हित हो उसे ही पंथ कहते हैं, और चले जो धर्म के पथ में उन्हें हम संत कहते हैं। कि चले जो धर्म के पथ में उन्हें हम संत कहते हैं, और अकेले ही सकल पश्चिम को जो भारत बनाए। 1893 भारतवर्ष का एक बेटा गया जो अपने आप में भारत था। ये अकेले ही सकल पश्चिम को जो भारत बनाए, उन्हें माँ भारती का सुत विवेकानंद कहते हैं। सुत विवेकानंद कहते हैं। तो महाविस्फोट से पहले असहनीय शांति होती है, अंधेरा खत्म करने को प्रभा की क्रांति होती है। कि अंधेरा खत्म करने को प्रभा की क्रांति होती है। तो शरासन तान वध करने को है तैयार राघव भी, शरासन तान वध करने को है तैयार राघव भी, मगर सुग्रीव बाली रूप में ही भ्रांति होती है। मगर सुग्रीव बाली रूप में ही। पहली पंक्ति एक मुक्तक पढ़ रहा हूं, वो पंक्ति कहना नहीं पड़ेगा किनके लिए पढ़ रहा हूं। कि हृदय पाषाण हो जिसका सुमन सम ढल नहीं सकता, और मोहब्बत हो भरी जिसमें, ये दिल्ली के लिए, दिल्ली वालों उठा दे रहे इसमें, आपके सम्मान की बात है। कि मोहब्बत हो भरी जिसमें किसी को छल नहीं सकता। कि मोहब्बत हो भरी जिसमें किसी को छल नहीं सकता। लिए
प्रहलाद को पावक में बैठी है स्वयं फूफी, लिए प्रहलाद को पावक में बैठी है स्वयं फूफी, मगर जो भक्त विष्णु का कभी वो जल नहीं सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। मगर जो भक्त विष्णु का कभी वो जल नहीं सकता। कहां कहां भारत समाये, एक छंद पढ़ता हूं मैं कि वाल्मीकि वेद व्यास तुलसी रहीमदास कबीरा की वाणी में भी भारत समाया है। कि वाल्मीकि वेद व्यास तुलसी रहीमदास कबीरा की वाणी में भी भारत समाया है। और यमुना गोदावरी चिनाब सतलुज रावी जाह्नवी के पानी में भी भारत समाया है। तो कृष्ण के सुदर्शन में अर्जुन के गांडीव में, कृष्ण के सुदर्शन में अर्जुन के गांडीव में और कर्ण महादानी में भी भारत समाया है। तो भूषण के छंद पर साई जी के व्यंग और मुंशी की कहानी में भी भारत समाया है। कि भूषण के छंद, आपकी खामोशी खली मुझे इस बार, कि भूषण के छंद पर साई जी के व्यंग और मुंशी की कहानी में भी भारत समाया है। एक गीत पढ़ूं उससे पहले एक बार आप सबकी मैं चाहता हूं, जैसे शांत है, पिछले दिनों किसी नेता ने मुझसे कहा कि छीन टपाक डमडम, आप सब ताली बजा रहे हो कम कम, तो एक बार जोरदार तालियां बजा के आप सब, भाई का उत्साह बड़ा है, हम सब आपकी उत्साह ऊर्जा से प्रोत्साहित है। अभी तक जितनी कविताएं मैंने पढ़ी वो इस राष्ट्रीय कवि संगम नाम के अनुरूप थी। अब मैं अपने मन की पंक्तियां पढ़ देता हूँ। जो लौकिक प्रेम वाले हैं वो लौकिक प्रेम मिले, जो अलौकिक प्रेम वाले हैं वो अलौकिक प्रेम मिले। पंक्तियां पढ़ता हूँ, निवेदित करता हूँ कि सवाल तुम हो और जवाब तुम हो, गलत तुम ही हो, सही तुम ही हो। ये मैसेज में टाइप करके भेज देना भी है, याद करके कि सवाल तुम हो और जवाब तुम हो, गलत तुम ही हो, सही तुम ही हो। और सुलगते शोलों में भी तुम ही हो, महकते फूलों में भी तुम ही हो। सुलगते शोलों में भी तुम ही हो, महकते फूलों में भी तुम ही हो। तो पहाड़ पर्वत और उसके तलहट, सुभग सी बस्ती वीरान मरघट, हालात अब तो है मेरे ऐसे, जिधर भी देखूं तुम ही हालात अब तो। इसी श्रृंखला में एक पंक्ति और सुनिए, सुनिए, बहुत आभार भैया। कि रुदन हो तुम ही मुस्कुराहट, बहुत बढ़िया प्रकार, जख्म तुम ही, औषधि तुम ही हो। कि रुदन हो तुम ही मुस्कुराहट, जख्म तुम ही, औषधि तुम ही हो। और हो शून्य तुम ही, प्रेम का गणित देखिए कि हो शून्य तुम ही, अनंत तुम ही, और एक शब्द आएगा निमिष, निमिष का अर्थ होता है क्षण, पल, सेकंड। पंक्तियां संभाले कि हो शून्य तुम ही, अनंत तुम ही, और निमिष तुम ही हो, सदी तुम ही हो। तो मैं खुद को देखूं या तुमको देखूं, मैं खुद को देखूं या तुमको देखूं, यहाँ भी तुम हो, वहाँ भी तुम हो, है मेरे ऐसे, जिधर भी देखूं तुम ही। क्षमा कीजिए, ये काम बहुत कठिन काम होता है, समय इतना होता है और इसमें 2 हाथ में 12 थैले उठाना हमेशा मुश्किल होता है। ये तो 14 थैले हैं। आपसे निवेदन है, अपना कृपया थोड़ा थोड़ा समय का दान देंगे। आपको जितना काव्य पाठ कहा गया उसमें से अब 10% जो है ना ड्यूटी लग चुकी है, थोड़ा सा कम कीजिए, समय की मर्यादा है। और आपके भी चेहरे पर इसलिए मुस्कान है, हम आपके भोजन की भी जल्दी की चिंता कर रहे हैं। पर अब अगले कवि को आमंत्रित कर लेते हैं, थोड़ा स्पीड अप। जिंदगी भ्रम है, बाकी नीला ड्रम है, आप सबको पता है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना। और अभी भाई पढ़ रहे थे, समय की सीमा होती है, कहते हैं, सारी बातें हुई। और अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनसे पहले 3 चीजें सेट करना बड़ा कठिन है। हर कभी आता है माइक सेट करता है, माइक सेट नहीं हो पा रहा है। जीवन में दादा 3 चीजें सेट करना इतना कठिन है। एक तो लाइफ को सेट करना, और एक माइक को सेट करना, और जिनकी शादी हो गई उनको बाइक सेट करना। जिंदगी भर यही करते रहते हैं, तो इसमें हमें थोड़ा सा जागरूक होना है। और अब मैं भेल सा की तोप जिसको बोला जाता है, विदिशा की धरा,
मध्य प्रदेश से हमारे बीच में भाई अनुज भार्गव हैं, जो देशभक्ति की, भगवान राम की बात करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के बीच आप सबके बीच है अनुज भार्गव। और अब जो शेष है वो विशेष है और वही आपके बीच पेश है। मां शारदा को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय बाबूजी की गणना उपस्थिति है। मैं कहता हूँ कि शुभकामनाएं देने को दिल है बेबस, मंगलमय हो आपका जन्म दिवस। मां शारदा को प्रणाम करते हुए अपने काव्य पाठ में प्रवेश करता हूँ। आनंद लीजिए कि शीर्ष नाम में है दुनिया में समनाम नहीं, माँ की ममता से बढ़कर चारों धाम नहीं। बहुत बढ़िया। ये पुण्य भूमि है, अर्पण कर दो तन मन धन। ये पुण्य भूमि है, अर्पण कर दो तन मन धन। प्राण निछावर कर दो सिर्फ प्रणाम नहीं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत। यह बात दिलों की दिल तक है, अभिमान नहीं। भारत देश सजग में कोई महान नहीं। बहुत बढ़िया। माँ की सेवा से बढ़कर कोई सत्य काम नहीं। प्राण निछावर कर दो सिर्फ प्रणाम नहीं। बहुत बढ़िया। ये कार्यक्रम हो पा रहा है, मैं कह पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, क्योंकि आज भी देश की बॉर्डर पर, देश की सीमा पर देश के वीर जवान अपने कर्तव्य के लिए तिल भर भी पीछे नहीं हटते। कहता हूँ ये देश रहना चाहिए, सम्मान रहना चाहिए। हाँ। नारियों में नारित्व का ज्ञान रहना चाहिए। वाह। जिनने लुटाए मुस्कुराकर प्राण इस वतन पर, ऐसे देश प्रेमियों का नाम रहना चाहिए। ऐसे देश प्रेमियों का नाम रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं कहता हूँ जहाँ अंश मात्र भी अच्छे काम की बात होती है, वहां मेरे आराध्य प्रभु राम की बात होती है। एक छंद प्रसिद्ध करता हूँ, आनंद लीजिए। स्वागत भाई। कि अवध में आए राम, अवध बनी है धाम। झूमे नर नारी और खुशियां मनाते हैं। हाँ। सबके दुलारे और सबके हैं प्यारे राम। राग मोहन में गाए नचते नचाते हैं। राम जी की महिमा की छवि अनुपम है, देखो आज भी तो हम सब दीपों को जलाते हैं। देखने को जगमग दीपकों की श्री राम, प्रभु दीन भक्तों के द्वार चले आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह। भारत उत्सवों का देश है। ये उत्सवों का देश इसलिए है, यहाँ कन्याओं को कन्या रूपी नहीं, मातृ रूपी और दुर्गा देवी का हमको प्रतिभा दिया जाता है। एक बेटियों पर कुछ पंक्तियां अर्पित करता हूँ, आनंद लीजिए। कि कैसे कैसे नए नए ढालों में ढाला जाता है। घर बेटी आंगन सावन का कितना प्यारा नाता है। कहने वाले कुछ भी कहते, कहने से होता भी क्या। माँ बाप जानते हैं बेटी को कैसे पाला जाता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माँ बाप जानते हैं बेटी को कैसे पाला जाता है। जब साहित्यकार का साहित्य प्रारंभ होता है तो सबके जीवन में एक भूमिका आती है। उस भूमिका पर अपनी पंक्तियां निवेदित करता हूं कि हिंदी साहित्य पढ़ने के मंत्र पता न थे। हिंदी साहित्य पढ़ने के मंत्र पता न थे, कविता एकत्र करने के यंत्र पता न थे। उस दौर में भी लिखते थे हम कविता बड़े चाव से, जब कविता गीत गजल में अंतर पता न थे। तो उसका निर्णय राष्ट्रीय कवि संगम ने हमको दिया है। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं, विदाई की पंक्तियां हैं कि हमारी कविता की यही कहानी रहेगी। कल्पनाएं नहीं मुझवानी रहेगी, और कवि ना होगा बूढ़ा ये लहजा। जवानी था, जवान ही है, जवानी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही समय में, बहुत शानदार। एक बार जोरदार तालियां भाई अनुज भार्गव के लिए। और अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए मातृशक्ति से प्रतिनिधित्व कर रही हमारी बड़ी प्यारी बहन अपराजिता को इन्हीं पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं। जैसा उनका तेवर है, कलेवर है। भारत संस्कारों का देश है, जहां पर संस्कारों का सदा सम्मान होता है, जहां अध्यात्म होता है, जहां विज्ञान होता है, अनेकों मत सभी के हैं, सभी मिलकर के रहते हैं। हमें भारत की भूमि पर बहुत अभिमान होता है, हमें भारत की भूमि पर बहुत अभिमान होता है। इस
विचारधारा को चरितार्थ करती हुई बहन अपराजिता हमारे बीच में है। मैं पुनः सभी को प्रणाम करती हूँ। देश की बात करती हूँ तो पहली 4 पंक्तियां अपने परिचय की निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। सैनिक पापा की बेटी हूँ, जोश हृदय में भरती हूँ। सैनिक पापा की बेटी हूँ, जोश हृदय में भरती हूँ। बलिदानी पुरखों के चरणों में सर अपना धरती हूँ। बलिदानी पुरखों के चरणों में सर अपना धरती हूँ। अपने दिल के टुकड़ों को भी वार दिया भारत माँ पर। अपने दिल के टुकड़ों को भी वार दिया भारत माँ पर। ऐसे गुरु गोविंद सिंह का मैं अभिनंदन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह। ऐसे गुरु गोविंद सिंह का मैं अभिनंदन करती हूँ। इसी लहजे की 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि लेकर हाथ तिरंगा झंडा मैं सुपंथ पर जाऊंगी। सीमा पार खड़े दुश्मन को पल में धूल चटाऊंगी। सीमा पार खड़े दुश्मन को पल में धूल चटाऊंगी। या तो ये झंडा दुश्मन की छाती पर लहराएगा, या तो ये झंडा दुश्मन की छाती पर लहराएगा, या फिर इसे ओढ़कर माँ की गोदी में सो जाऊंगी। या फिर बहुत बढ़िया, वाह, बहुत बढ़िया, या फिर इसे ओढ़कर माँ की गोदी में सो जाऊंगी। ये 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ। जब हमारे हिंदी रीति रिवाज में किसी का विवाह होता है तो 7 वचन लिए जाते हैं, लेकिन एक सैनिक की पत्नी का 8वां वचन क्या हो सकता है, मैं इन पंक्तियों के माध्यम से बताती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि जितने वचन दिए शादी में सारे वचन निभाऊंगी। और 8वां वचन युद्ध में गोली साथ चलाऊंगी। और 8वां वचन युद्ध में गोली साथ चलाऊंगी। तुम माता के बेटे बनकर समर भूमि में जूझोगे। तुम माता के बेटे बनकर समर भूमि में जूझोगे, तो मैं भी रणचंडी बनकर तब दुश्मन से टकराऊंगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। तो मैं भी रणचंडी बनकर तब दुश्मन से टकराऊंगी। हमारे वेदों में लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा की जाती है वहां देवता निवास करते हैं। तब मैं ये 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि जय जिनेंद्र जिनवाणी हो तो वहीं जिनालय होता है। जहाँ कहीं शिवजी बैठे हों वहीं शिवालय होता है। जहाँ कहीं शिवजी बैठे हों वहीं शिवालय होता है। जहाँ नारियां पूजी जाती वहाँ देवता रमते हैं। जहाँ नारियां पूजी जाती वहाँ देवता रमते हैं। जिसमें बेटी होती है वो घर देवालय होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। वो घर देवालय होता है। समय का ध्यान रखती हूँ और एक गीत के 2 बंद आप लोगों के बीच रखना चाहती हूँ। स्वागत। ये गीत हम सबके आराध्य भगवान श्री राम की जन्मभूमि, उस पावन भूमि अयोध्या के नाम ये गीत है। स्वागत बहन। मैं इस गीत के माध्यम से आपको उस धराधाम के दर्शन कराना चाहती हूँ। यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति तन से तो नहीं लेकिन मन से मैं उस पावन भूमि का विचरण कराना चाहती हूँ। उस गीत की भूमिका में एक मुक्तक पढ़ती हूँ और गीत प्रारंभ करती हूँ, सुनिए। बहुत कि 56 भोग मखमली बिस्तर और ठाठ को त्याग दिया। राम जी ने क्या क्या त्याग दिया, पंक्तियां सुनिएगा। कि 56 भोग मखमली बिस्तर और ठाठ को त्याग दिया। जहां जहां सुख की धारा थी उसी घाट को त्याग दिया। जहां जहां सुख की धारा थी उसी घाट को त्याग दिया। माता पिता से जैसे ही वन जाने का आदेश मिला
पाठ को त्याग दिया। बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं गीत पढ़ती हूँ, इसी मन के साथ सुनिएगा। राम राम अभिवादन करते हिंदू की पहचान यही है। राम राम अभिवादन करते हिंदू की पहचान यही है। यहाँ राम का जन्म हुआ था, पूरा हिंदुस्तान यही है। राम राम अभिवादन करते हिंदू की पहचान यही है। राम राम अभिवादन करते हिंदू की पहचान यही है। पहला बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। यहाँ राम ने आंखें खोली, भारत माँ की आंख अयोध्या। जितने सनातनी हैं जग में, उन सब की है साख अयोध्या। इस पर आज अगर आए तो आग लगा दे हर लंका में। इस पर चोट ना आने देंगे, भारत माँ की नाक अयोध्या। इस पर चोट ना भारत माँ की नाक अयोध्या। इसके बिन हम जीवित कब हैं, हम लोगों की जान यही है। यहाँ राम का जन्म हुआ था, पूरा हिंदुस्तान यही है। बहुत बढ़िया, वाह। और सुनिएगा। माला लेकर भजू राम की, भजती आठों याम अयोध्या। कोई युद्ध नहीं होता था, इसीलिए है नाम अयोध्या। चार जगह जाना है मुश्किल, इसीलिए यह सोच लिया है। हम संतान रामचंद्र की, अपने चारों धाम अयोध्या। क्या बात है, बहुत संतान रामचंद्र की, अपने चारों धाम अयोध्या। राम राज्य अब रहे सदा ही, राम राज्य अब रहे सदा ही, हम सबका अरमान यही है। यहाँ राम का जन्म हुआ था, पूरा हिंदुस्तान यही है। यहाँ बहुत बढ़िया, वाह। गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूँ और अपना स्थान लेती हूँ, सुनिए। आशा है अब लगा करेगा दिल्ली का दरबार अयोध्या। आशा है अब लगा करेगा दिल्ली का दरबार अयोध्या। अगर हम इतना कर पाए तो देगी सबको तार अयोध्या। अगर हम इतना कर पाए तो देगी सबको तार अयोध्या। जितने भी हैं राम भक्त, वे सब ही ये स्वीकार करेंगे। बाकी सरकारें छोटी हैं, बहुत बड़ी सरकार क्या बात है, बहुत बढ़िया। सरकारें छोटी हैं, बहुत प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल की पहचान यही है। यहाँ राम का जन्म हुआ था, पूरा हिंदुस्तान यही है। यहाँ राम का जन्म हुआ था, पूरा हिंदुस्तान यही है। बहुत बढ़िया। हमारे बीच अपराजिता से, कर्नाटका बेंगलुरु से एक बार जोरदार ताली आप सबकी उठे। निश्चित बात है, हम सबके हिस्से की तालियां भी मिलनी चाहिए, क्योंकि दो ही बहनें हमारे बीच में हैं और अब दो शेष हैं और वही आपके बीच में पेश हैं। विशेष तो सब हैं। तो अब मैं बुलाना चाहता हूँ एक ऐसा गीतकार जिसे निश्चित बात है आपको सुनकर स्वांताय सुखाय की अनुभूति होगी। पिछले दिनों पितृ शोक से ग्रस्त रहे और उसके बावजूद भी इस कार्यक्रम में सचिन भाई हैं और उनको मैं मासूम गाजियाबादी जी की पंक्तियों से बुलाना चाहता हूं कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें। वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, डुबा देता है कोई तो नाम तक भी खानदानों के। किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव। शाजापुर के एक छोटे से गांव मालवा मध्य प्रदेश से भाई सचिन। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। आप सभी की पावन और पुष्टिति को प्रणाम करते हुए सीधे सीधे अतिरिक्त किसी भूमिका के मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करूँगा। आप जितने भी
लोग अब यहाँ पर बचे हुए हैं, सभी विशेष है मेरे लिए, तो मैं आग्रह ये करूँगा कि कोई भी उठ के ना जाए, क्योंकि हम भी बड़ी दूर से आए हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि आप लोग सुने। पहली पंक्ति में भगवान राम पर कुछ कहने का प्रयास किया है, सुनिएगा कि अपनी करुणा हमें दिखाते हैं। क्या चाहिए भगवान राम को उनके भक्तों से कि अपनी करुणा हमें दिखाते हैं, भक्ति से ही वो मान जाते हैं। कर ले सबरी सी गर प्रतीक्षा हम, कर ले सबरी सी गर प्रतीक्षा हम, राम एक दिन जरूर आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार। राम एक दिन जरूर आते हैं। हम सब ने एक दृश्य देखा, जब भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी वन को जाते हैं, तब पूरे भारतवासियों की मन की दशा, कौन कौन किस किस रूप में उनके साथ गया होगा, 4 पंक्तियों में प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा। कि बाग का हर सुमन गया होगा, कि बाग का हर सुमन गया होगा, और धरा संग गगन गया होगा। राम सीता लखन सहित वन तो, राम सीता लखन सहित वन तो, एक एक जन का मन गया। क्या बात है, वाह जिंदाबाद, जियो वाह, वाह सचिन वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार। एक एक जन का मन गया होगा। समय बहुत कम है, 2-3 मुक्तक और मैं इसी में सुनाता हूँ। स्वागत है। कि इस धरा को ही धाम बोलेंगे, इस धरा को ही धाम बोलेंगे, तारने वाला नाम बोलेंगे। आपको बोलना है जो बोलो, आपको बोलना है जो बोलो, हम तो बस वाह सचिन वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। हम तो बस राम राम बोलेंगे। कुछ 2 मुक्तक और अलग तरन्नुम में आपके सामने रखता हूँ, सुनिए। स्वागत है। देखिए, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इतने बड़े कवि भी, वरिष्ठ कवि, बड़े बड़े लोग, पदाधिकारी लोग हमें नीचे बैठ कर सुन रहे हैं और हम उन्हें सुना रहे हैं। ये बड़ा ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए। सुनिएगा। स्वागत भाई, बहुत बढ़िया। कुछ मुक्तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत कि हर घड़ी में जिसे पुकारा है, बस उसी नाम का सहारा है। हर घड़ी में जिसे पुकारा है, बस उसी नाम का सहारा है। आपको भी चाहिए लेना, राम का नाम कितना प्यारा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उन सभी को भी चाहिए लेना,
राम का नाम कितना प्यारा है। अंतिम मुक्तक आप समझ रखता हूँ और ये राष्ट्रीय कवि संगम के पूरे परिवार को मैं समर्पित करता हूँ। सुनिए कि नेक दिल में ख्याल रखे हैं, सब फरिश्ते संभाल रखे हैं। नेक दिल में ख्याल रखे हैं, सब फरिश्ते संभाल रखे हैं। तुमने दुनिया संभाल रखी है, तुमने दुनिया संभाल रखी है, हमने रिश्ते संभाल गीत का एक बंद जो भी तुम्हें बहुत अच्छा मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार ताली आप सबकी भाई सचिन के लिए होते। देखिए मेरा काम तो हो गया था, लेकिन सर का आदेश है तो मैं मूलतः श्रृंगार पढ़ता हूँ। एक गीत में प्रस्तुत कर देता हूँ सर का। उसकी भूमिका में एक मुक्तक पढ़ देता हूँ, फिर एक गीत छोटा सा है 3 मिनट का, सुनिएगा। कि कोई किरदार में नहीं आया, रूप दीदार में नहीं आया, उस ही लम्हे को रोज जीते हैं जो कभी प्यार में आया, जो कभी प्यार। सुनिएगा गीत पढ़ता हूँ कि मैं गीत पढ़ रहा हूँ, कैसा लगे बताना। मैं गीत पढ़ रहा हूँ, कैसा लगे बताना। मेरे साथ साथ पढ़ना, मेरे साथ साथ गाना। मैं गीत पढ़ रहा हूँ, कैसा लगे बताना। मैं गीत एक दृश्य प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है। कि वो झुकी झुकी सी हल्की काजल भरी निगाहें, वो झुकी झुकी सी हल्की काजल भरी निगाहें, सादा सा उसका चेहरा, नाजुक सी उसकी बाहें। कितना था खूबसूरत, कितना था खूबसूरत वो अदाओं का ज़माना। मैं गीत पढ़ रहा हूँ, कैसा लगे बताना। दूसरा बंद प्रस्तुत करता हूँ कि जब सामने तुम्हारे कोई गीत मेरा गाए, जब सामने तुम्हारे कोई गीत मेरा गाए, बेचैन कर दे यादे कोई बात जब सताए, तो मेरा दर्द मेरी आहें, मेरा दर्द मेरी आहें, मेरी पीर
क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सचिन, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और अंतिम इस गीत का बंद आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ और आपका यही मन चाहूंगा जो अभी तक आपने दिया है, सुनिएगा। कि कसमें तो टूटती है, लो हम भी तोड़ देंगे। प्रेम में एक पड़ाव आखिर में जरूर आता है, ये सुनिएगा। कि कसमें तो टूटती है, लो हम भी तोड़ देंगे। अंतिम मिलन है अपना, अब साथ छोड़ देंगे। कच्ची उम्र के पक्के, कच्ची उम्र के पक्के वादों को भूल जाना। मैं गीत पढ़ रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया भाई सचिन, बहुत शानदार। निश्चित बात है, पूरे मन से आपने पढ़ा और पूरे मन से सभी ने सुना। और बहुत शुभकामनाएं सभी की तरफ से, बहुत शुभकामनाएं। और अब अंतिम प्रतिभागी के तौर पे जो हमें उनसे बुलाने से पूर्व मैं भाई सचिन की इतनी अच्छी प्रस्तुति रही, यहाँ पर विकास यश कीर्ति भैया बैठे, उनकी पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि जिंदगी तो अब हमारी नेक पद सी हो गई, जिंदगी तो अब हमारी नेक पद सी हो गई, मुंह से निकली बात तेरी एक शपथ सी हो गई। और आज वो रिक्शे से गुजरी थी मोहल्ले से मेरे, संकरी गलियां मेरी राजपथ सी हो गई, संकरी गलियां मेरी राजपथ सी हो गई। ये गीत उनका है, विकास। हाँ, उन्हीं का नाम। बिल्कुल। तो नाम लेके ही बोला है। तो निश्चित बात है, तो अद्भुत आप सबने सुना। और अब अंतिम रूप में जो हमारा विचार होता है, जो मंत्रणा होती है, राष्ट्र जागरण धर्म हमारा जिस विचार को हम लेकर चल रहे हैं, उसी तेवर उसी कलेवर को जीने वाले, क्योंकि पिछले दिनों जो परिवर्तन आया है, हम सब में एक ऊर्जा का प्रवाह दौड़ रहा है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ में भाई पिलकुआ से हमारे बीच में सौरभ राणा की उपस्थिति है, बीररस पढ़ते उनको बुलाना चाहता हूँ। आज के बीच की गुरु मंत्रों के जाप नहीं बदले जाते, गुरु मंत्रों के जाप नहीं बदले जाते, सांसों के आलाप नहीं बदले जाते। देश धर्म तो बदले जा सकते हैं पर लेकिन अपने बाप नहीं बदले जाते, लेकिन अपने बाप नहीं बदले जाते। उस तेवर आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और सामने सभी वो लोग बैठे हुए हैं जिनको सुन करके पढ़ करके कविता सीखी, कविता के संस्कार मिले। राष्ट्रीय कवि संगम का ध्येय वाक्य राष्ट्र जागरण धर्म हमारा, वहीं से अपनी बात शुरुआत करता हूं और पहला छंद पढ़ता हूं। क्या प्रयोजन है हमारा कविता लिखने का कि नित नए लालची है मातृभूमि के हितार्थ, बैरियों की जिंदगी की शाम ढलती रहे। नित नए लालची है मातृभूमि के हितार्थ, बैरियों की जिंदगी की शाम ढलती रहे। बलिदानियों से जो विरासत मिली है हमें वर्तमान में प्रवाहमान पलती रहे। बलिदानियों से जो विरासत मिली है हमें वर्तमान में प्रवाहमान पलती रहे। और जितने भी अमर शहीद हैं हुए उन्हीं के पद चिन्हों पे ही ये जवानी चलती रहे। हम यहाँ राष्ट्र के हितार्थ पढ़ते हैं काव्य ताकि देश प्रेम की मशाल जलती रहे, ताकि देश प्रेम की मशाल जलती रहे। और हर एक भारतीय के मन में किस प्रकार की भावना अपने राष्ट्र पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाली होती है कि जन जन के हृदय में राष्ट्र प्रेम पूरित है। माटी ये हमारी हमें प्राणों से भी प्यारी है। जन जन के हृदय में राष्ट्र प्रेम पूरित है। माटी ये हमारी हमें प्राणों से भी प्यारी है। जब भी जरूरत पड़ी है प्राण संविधा की आहुति दे भारती की आरती उतारी है। जब भी जरूरत पड़ी है प्राण संविधा की आहुति दे भारती की आरती उतारी है। और छलनी भले हो पूर्ण देह गोलियों से किंतु बढ़ते रहे कदम सांस यदि जारी है। और साहस के दम पे जो यम से भी जा भिड़े वो भारतीय एक वीर सैकड़ों पे भारी है। भारतीय एक वीर सैकड़ों पे भारी है। और किस
प्रकार का शौर्य और पराक्रम उस सैनिक का होता होगा जो दुर्गम पहाड़ियों पर बिना विचलित हुए दंदनाती हुई गोलियों में दुश्मन की सीमा में जाकर के तिरंगा गाड़ाते हैं। कि सैनिकों का शौर्य था कि रुकने का नाम नहीं, सिंहों के समान वो दहाड़ते चले गए। सैनिकों का शौर्य था कि रुकने का नाम नहीं, सिंहों के समान वो दहाड़ते चले गए। जिनमें भरा था मत भारती को लूटने का, घुटनों पे ला गुरूर झाड़ते चले गए। जिनमें भरा था मत भारती को लूटने का, घुटनों पे ला गुरूर झाड़ते चले गए। आतताई जिसने भी हिंद पे कुदृष्टि डाली, उन पैरियों के वक्ष फाड़ते चले गए। भारतीय वीर हारने का मातृभू के पीर, जीत चोटियां तिरंगे गाड़ते चले गए। जीत चोटियां तिरंगे गाड़ते चले गए। और सत्ता परिवर्तन हुआ, सेना के हाथ खुले। क्या परिवर्तन अब देखने को मिलता है? स्वागत भाई। कि अब हर शहादत का बदला त्वरित होगा, ये ना समझना कि आंख मीच लेंगे हम। अब हर शहादत का बदला त्वरित होगा, ये ना समझना कि आंख मीच लेंगे हम। राष्ट्र की अखंडता व एकता की रक्षा हित तिल तिल कट इस धरा को सींच लेंगे हम। और प्रेम से मिलोगे तो आनंद से गले लगा के, खुशियों से नाच गा तुम्हारे बीच लेंगे हम। और भारत में रह के जब पाक भूखा गाया गान, हलक में हाथ दे जिंदाबाद। वाह, बहुत बढ़िया, आप प्यारे। मोहित भैया से शौर्य प्राप्त करो तुम। बहुत बढ़िया। और हमारा क्या योगदान होना चाहिए? अगर कभी मातृभूमि बलिदान मांगे तो हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर करने से पीछे कदापि नहीं हटना चाहिए। किस प्रकार की भावना हमारे मन में होना चाहिए कि आसुरी विलाप से मचा हो हाहाकार, जब आप रण चंडिका का जाप बन जाइए। आसुरी विलाप से मचा हो हाहाकार, जब आप रण चंडिका का जाप बन जाइए। शौर्य की पराक्रम की थाह कोई ले ना पाए, आसमान के समान माप बन जाइए। शौर्य की पराक्रम की थाह कोई ले ना पाए, आसमान के समान माप बन जाइए। बदलाव जो भी आप दूसरों में चाहते हैं, खुद को सवार पहले आप बन जाइए। भारती को आज उन्हीं लाल की जरूरत है, आप स्वयं शिवा व प्रताप बन जाइए। आप स्वयं शिवा व प्रताप बन जाइए। और ओज की भाषा में, आक्रोश की भाषा में सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को परिभाषित करने की हम कितने भी प्रयास करें, हम उसका शतांश सहस्रांश भी नहीं कर सकते। कुछ छंद जो आज की विसंगति है, एक बेटे जो अपने माँ बाप की बदौलत उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, बुलंदियों पर पहुंचने के बाद में वो नींव के उन पत्थरों को भूल जाते हैं जहां से उनकी शुरुआत हुई थी। उनकी जब उपेक्षा होती होगी, उनके मन में किस प्रकार के भाव आते होंगे। क्या शिकायत होती होगी अपने बेटों से कि उंगली वो थाम जी ने कदम धरे थे कभी, उन्हीं को सहारा देने से क्यों कतराती हैं। उंगली जो थाम कभी कदम धरे थे कभी, उन्हीं को सहारा देने से क्यों कतराती हैं। वही संतान जो संपत्ति बांटने में आगे विपत्ति के दौर में क्यों पीछे हट जाती हैं। वही संतान जो संपत्ति बांटने में आगे विपत्ति के दौर में क्यों पीछे हट जाती हैं। जिंदगी भर सही व गलत का कराया बोध, अंततः ये बोल बूढ़ी आंखें भर आती हैं। हम थे कि तुतलाती भाषा भी समझते थे, बच्चों को हमारी बातें समझना आती हैं। बच्चों को हमारी बातें समझना आती हैं। और आज के युग के उन युवाओं को समझना होगा कि बुलंदियों की जिन इमारतों में आप रह रहे हैं, उन्हें घर की संज्ञा केवल एक शर्त पर मिल सकती है, जब आपके माता पिता उन घरों में, उन इमारतों में हंसते खेलते हुए पाए जाएं, हंसते मुस्कुराते। क्या बात है। मैंने कभी चार पंक्तियां कही थी कि रहे माँ बाप खुश जिस घर में वो जर्जर नहीं होता। रहे माँ बाप खुश जिस घर में वो जर्जर नहीं होता। वो रहते हैं सदा सुखमय, पतन का डर नहीं होता। और जहाँ की हर खुशी होते हुए माँ बाप खुश ना हो, वो चूने ईंट का खंडहर कभी भी घर नहीं होता। वो चूने ईंट का खंडहर कभी भी घर नहीं होता। और जिस राम राज्य की परिकल्पना को लेकर के हम चल रहे हैं, वो किस शर्तों पे आ सकती है कि द्वेष दंभ झूठ व अहम भाव त्याज्य है ये।
भावना कुटिल या पवित्र मार लीजिए। द्वेष दंभ झूठ व अहम भाव त्याज्य है ये भावना कुटिल अपवित्र मार लीजिए। मन में रखो न मेल मेल सद भाव रखो किरदार में है कि वो इत्र डार लीजिए। और भाई हो तो भाई है तो मित्र 100 मित्र बन भाई की विषमता का शीश भार लीजिए। और राम राज्य पाने की जो चाह है तो राह मात्र एक है कि राम सा चरित्र धार लीजिए। आप स्वयं राम सा चरित्र धार लीजिए। और अंतिम छंद पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। अगर हम राम का रामत्व राम का देवत्व भी अपने अंतर में स्थापित ना कर सकें तो कम से कम एक व्यक्ति में कौन सी चारित्रिक विशेषताएं होनी चाहिए कि दूसरों पे उंगली उठाने को तो आतुर हो, खुद पे जवान पड़े धीर होना चाहिए। दूसरों पे उंगली उठाने को तो आतुर हो, खुद पे जवान पड़े धीर होना चाहिए। चाहो यदि मानवता जीवित रहे धरा पे नयनों में भावना का नीर होना चाहिए। और आदमी भले ही धन दौलत से शून्य हो पर मगध स्वभाव व जमीर होना चाहिए। गुड़ ना दे गुड़ किसी बात कह दे जरा सी इतना तो आदमी अमीर होना चाहिए। इतना तो आदमी अमीर होना चाहिए। वाह वाह, एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए आप। कुछ तो सौरभ के लिए और कुछ पूरे कवि सम्मेलन के लिए जरा जोरदार तालियां। मुझे तो यूं लगा जैसे इनकी वाणी में अर्जुन सिसोदिया कैसे आ गए। मैं पूछ रहा था कहीं आपका कोई छंद तो नहीं है, क्योंकि वाणी और सुर, उसके लय, उसका आवेग, उसका जोश, उसकी आग सब वही थी। उसका उठान वैसा था, लय वैसी थी। लगता जैसे आपकी पैरोडी चल रही हो, वही भाव घूम फिर कर उसी में से। मुझे लगा साड़ी भी चिन्नारी है कि नारी भी साड़ी है, पता नहीं चल पाया अर्जुन सिसोदिया उसमें है या इन्होंने आपकी वाणी को ले लिया है। इसलिए पूछने लगा था कि कहीं बीच में मिक्सिंग है क्या। लेकिन अर्जुन सिसोदिया जी को मैं देख रहा था, बहुत बहुत बढ़िया पड़ा है। और ये ऐसा लगता है जहां के आप हो इस मिट्टी में ही कुछ ऐसी आग है जो इसी तरह के लय वाले अनेक कवि वहां पैदा होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे मेरा मन था कि आज अर्जुन सिसोदिया को नहीं सुनेंगे क्या, उसकी तृप्ति तो उन्होंने पूरी कर दी। पर आज हमारे बीच में एक ऐसा यशस्वी, ऐसा सुहासमय, मुस्कानमय एक हास्य कवि कहकर कई बार मुझे लगता मैं उनका ठीक परिचय नहीं दे रहा। केवल हास्य में नहीं, केवल हास्य के कवि को कई बार अचार पापड़ की तरह समझा जाता है, जो भोजन में शायद आरंभ में और अंत में हाशिए में कवि हुआ करता था, जिनमें संवेदना की गहन अभिव्यक्ति होती है। ऐसे हमारे दिल्ली प्रांत के जो संरक्षक हैं श्री प्रवीण शुक्ल जी हमारे बीच में हैं। आपने उन स्वरों को सुना जो अभी गंगा बनेंगे, लेकिन एक स्वर ऐसा है जो साक्षात है ही सुमधुर गंगा। ऐसे प्रवीण शुक्ल जी को भी हम सुनेंगे। मुझे लग रहा है आप 3-4 घंटे से जो बैठे हैं अब इतने फ्रेश हो गए हैं जैसे अभी नहा के आए हो। मुझे तो ऐसी अनुभूति हो रही थी। ऐसी क्या बात थी कि 3 घंटे में यूं लग रहा था बहुत देर हो गई, और आखिर के 1 घंटे में ये लगा अभी चलने दो, चले चलो साजन, मजा आ रहा है। कुछ इस तरह का भाव। ये ऐसा क्यों लगता है? जो लगता है कुछ कविताएं ऐसी होती है जो थकावट सारी दूर कर देती है। ऐसी थकान को दूर करने वाली जो कुछ कविताएं सुनी हैं, अन्य कवियों को भी ध्यान करना चाहिए। आप सबने पढ़ा, पर आपको खुद ही पता है तालियां अपने आप किसकी चेरी बनती हैं, किसकी दासी बन जाती हैं, किसको कहना नहीं पड़ता। ये बहुत बुरा लगता है ताली बजाओ ताली बजाओ। मैं कहता हूँ ये कहना कई बार लगता है बंद कर देना चाहिए। ताली तो अपने आप उठती है, तालियां दासी हो जाती है ऐसे कवि की। आपने देखा ऐसे कुछ कवि आए। अगर आपको 3 घंटे और बिठा दूं, उसके बाद भी ऐसा एक कवि ले आऊं, तो भी आप सर प्रवीण जी, मैं तो केवल प्रतीक्षा कर रहा हूं, केवल बीच में इसलिए बोल रहा हूं कि आप कुछ कराएं। आप सोच रहे हैं मैं चुप हूं तो आप आए, बस ऐसा हो जाता है। प्रवीण शुक्ल जी के लिए जरा जोरदार तालियां बजाइए। आप बैठिए, सिर्फ 5 मिनट और। जो बात मैंने कही थी कि अपने लिफाफे में से कुछ परसेंटेज देना चाहिए, प्रवीण शुक्ल जी उनमें से हैं जो अपने पिताजी के नाम पर अनेक कार्यक्रम करते हैं कवियों के विकास के लिए, और आज वो सामने बैठ कर के सुन रहे थे। इनके साथ
मंच पर काव्य पाठ आप लोग दोबारा कभी इनके साथ काव्य पाठ कर सकते हैं, पर ऐसा अवसर जीवन में कभी नहीं आएगा कि जब अर्जुन सिसोदिया, प्रवीण शुक्ला और अन्य बड़े कवि सामने बैठे हों और आप मंच पर काव्य पाठ कवि के रूप में कर रहे हैं। ये सौभाग्य आज आपको मिला है जब ऐसे बड़े बड़े कवि सामने बैठकर आपको सुन रहे हैं। और कार्यक्रम के बाद में मेरे ध्यान में अनेक लोग ऐसे हैं जो यहाँ सामने बैठे हैं, उनका सम्मान करना है। सतीश गर्ग जी भी बाद में आए हैं, तो अभी इनके संबोधन के बाद कार्यक्रम जैसा अशोक जी बताएंगे, लेकिन जो सम्मान समारोह किसी किसी का हमको यहाँ करना है, करें। सबसे पहले जो लोग जा रहे हैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, और जिस भी यात्रा पर जा रहे हैं उन्हें सदगति प्राप्त ना हो। मैं आ गया था इस समारोह में लगभग 5:30 बजे के आसपास, और घड़ी बता रही है कि 10:20 होने वाले हैं। तो यदि किसी कार्यक्रम में मंच पर प्रतिदिन सुनाने वाला कवि सामने 4 घंटे बैठकर नए कवियों को सुने, तो कम से कम 10 मिनट आपका भी सुनना बनता है या नहीं बनता है? बनता है तो जरा तालियां बजाइएगा, इस बार जोरदार वाली बजाइए। मैं सबसे पहले बाबूजी मित्तल जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं उनके जन्म दिवस पर। तमाम नए बच्चों को भी शुभाशीष देता हूं। इतने सारे नाम यहाँ हैं। राजेश जी बैठे हैं जो इतने वर्षों से कविताएं सुनाते हैं। मेरे बहुत प्यारे पीके आज़ाद उपस्थित हैं। डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया मेरे बचपन के सन 1990 के हम मित्र हैं। बलजीत कौर तन्हा जी बैठी हैं, देश की बहुत स्वनाम धन्य कवयित्री। रसी गुप्ता जी और बहुत सारे पीछे युवा बच्चे बैठे हैं। सूर्यनाथ है, दास है, आशीष दुबे है, मोहित है, और आप सब। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यदि आपको इस भारतवर्ष में शब्द के प्रति समर्पित एक ऐसा चलता फिरता ऋषि देखना हो कि हम पूरे भारत के मंच को खंगाल लें, और जिन्होंने मंच से 35 वर्ष में हजारों शील्ड प्राप्त की, करोड़ों रुपए प्राप्त किए, न जाने कितने भवन खड़े कर लिए। बेटा बातचीत नहीं, पीछे 2 बच्चे। मैं क्लास पढ़ाता हूं तो इतने लोग मेरी क्लास में बैठते हैं, तो हर बच्चे पर मेरी नजर है। तो उनको समग्र रूप में भी जोड़ दिया जाए, तो उसके बावजूद जो लोग जितना कार्य नहीं कर पाए, उतना कार्य एक व्यक्तित्व के रूप में मित्तल जी ने हमारे नए बच्चों के लिए किया। तो एक बार बहुत जोरदार भरपूर तालियां उनके लिए बजा दीजिए। एक कविता में बहुत पहले से सुनता आया, हम सब सुनते आए, हम सब। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। ये राम अवतार त्यागी जी की पंक्तियां मैं जब सुनता था तो मुझे ये बार बार ये प्रश्न आके मेरे सामने खड़ा हो जाता था। राघव जी, हमारे विनोद पारासर जी, बहुत बड़ा परिवार मेरे सामने है कि ये जो कह रहा है कवि कि तुझे कुछ और भी दूं, वो और क्या हो सकता है? जब तन भी समर्पित है, मन भी समर्पित है, जीवन भी समर्पित है, तो फिर और क्या हो सकता है?
तो उसके बाद मित्तल जी को देखने के बाद ये एहसास होता है कि उसके बाद जो हो सकता है वो इस जीवन को सार्थक दिशा देकर राष्ट्र का जागरण हो सकता है, हजारों बच्चों का अभ्युदय हो सकता है, उत्थान हो सकता है और उस समर्पण की एक सही दिशा हो सकती है। मैं बहुत अनंत शुभकामनाएं देता हूं बाबूजी को। उनके बारे में इतना बोला गया है कि उन्होंने प्रचारक रहे, शादी नहीं की, संपत्ति मिली वो भी देश के लिए दे दी, लेकिन काव्य मंच पर ये जो प्यारे बच्चे बैठे हैं, बेटा आपका भी थोड़ा ध्यान अब अपनी तरफ चाहूंगा। मैंने 1984 में कविताएं लिखनी प्रारंभ कर दी थी। उस समय मैं कक्षा 8 का छात्र था। 19 वर्ष की जब मेरी आयु हुई तो मैं मंच पर आ गया था। 4 कवि एक साथ आए थे, मैं, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल, कुमार विश्वास जी, आशीष अनिल जी, विनीत चौहान जी और अर्जुन जी 20 वर्ष की उम्र में मंच पर आ गए थे। मैं एक डायरी में कविताएं लिखता था और हर कविता के नीचे अपने साइन करके T1, T2, T3, T4 और साइन कर देता था। तो वो डायरी भी मेरे पास सुरक्षित है और वो साइन भी आज भी सुरक्षित है। जब मैंने मंच पर पहली बार कविता पढ़ी तो मैं टूटी फूटी भाषा में बिना छंद की अतुकांत 216 कविताएं लिख चुका था और 19 वर्ष की मेरी आयु थी। गाजियाबाद में 24 जनवरी सन 2000 लोक परिषद के मंच पर। तो कई बार जब मैंने इन बच्चों की कविताएं सुनी 1990 तो मैं ठिठक गया, एक बच्चा इतनी अच्छी कविता कैसे लिख सकता है, इसका तो छंद बिल्कुल भी भंग नहीं हो रहा, यह कैसे लिख सकता है ऐसी कविता। लेकिन फिर मैंने खुद को भी याद किया, नीरज जी खुद को भी दोहराया कि 19 वर्ष की आयु तक आते आते मैंने भी बहुत सारी लिख ली थी। बहुत कुछ छंद में था, बहुत कुछ छंद में नहीं था, तो गुरुओं के माध्यम से उसको ठीक किया। तो इन बच्चों को सुनने के बाद ये एहसास होता है कि इनमें से आने वाले समय में कोई हरिओम पमार बनेगा, कोई प्रभा ठाकुर बनेगा, कोई अशोक चक्रधर बनेगा, कोई सुरेंद्र शर्मा बनेगा। लेकिन बच्चों एक बात जरूर कहूंगा कि यदि कच्ची मिट्टी में से कच्ची मिट्टी की गंध नहीं आएगी और कच्ची मिट्टी में से पक्केपन की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो वो सौंधी महक जो पहुंचनी चाहिए लोगों के हृदय तक, वो उस गंध के रूप में नहीं पहुंचेगी जिस गंध के रूप में पहुंचनी चाहिए। आपके भीतर का जो भी भाव है, मैंने कहा ना, कोई बच्चा यदि चलना शुरू करेगा, दुनिया में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, हो नहीं सकता, चाहे वो माणिक वर्मा हो, चाहे विष्णु सक्सेना हो, मैंने कहा देश का कोई भी बड़े से बड़ा नाम हो, कोई नहीं हो सकता जो गलत लिखने से अपना शुभारंभ नहीं करेगा। बच्चा चलेगा, थोड़ा सा ठिठकेगा, थोड़ा सा लिखेगा, पहली क्लास में आएगा तो कागज कलम पर भी अक्षर बनाने का प्रयास करेगा, तो उसकी महक और उसकी गंध भी एहसास के साथ यदि पहुंचेगी तो और अच्छा लगेगा। आप अनुकरण करिए, बहुत सारे बच्चे, मैंने सबका लिखा है, समय मुझे बचाना है, अलग से तुम सबको बताऊंगा किसने क्या सुनाया है, कैसा सुनाया है, सबका नाम, सबकी कविताएं मेरे फोन में क्रमवार मैंने नोट की है। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा कहा है। 2-3 बातें थोड़ी सी आपसे कह दूं बस। ग्लैमर को अपना आदर्श मत बनाना कि ये इतने पैसे लेते हैं, ये इतनी बार टेलीविजन पर आते हैं, ये इतने बड़े हो गए। यदि आपने ग्लैमर से जुड़े हुए नामों को अपना आदर्श बना लिया तो ग्लैमर और चमक आगे रह जाएगी और कविता पीछे रह जाएगी। तालियां बजाओ तो ज्यादा पुष्टि के साथ इन बच्चों के सामने बजाओ। लेखन की जिस पगडंडी पर आप हैं, गीत में हैं,
जो गीत के सबसे बड़े लोग हुए, चाहे वो कुंवर बेचैन हुए, चाहे किशन सरोज हुए, चाहे माहेश्वर तिवारी हुए, चाहे नीरज जी हुए, उनको अपना आदर्श बनाना। वीर रस में हैं तो तालियों को छोड़कर, चाहे वो बाल कवि बैरागी हुए हों, चाहे दामोदर स्वरूप विद्रोही हुए हों, चाहे बलवीर सिंह करुण हुए हों, सबकी कविताएं मिल जाएंगी, किताबें मिल जाएंगी। उन्हें अपना आदर्श बनाना। यदि आपने YouTube की चमक, उसके पीछे की दमक, प्रस्तुतिकरण बहुत महत्वपूर्ण है मंच पर, उसके बिना बात नहीं बनती है, लेकिन प्रस्तुतिकरण असल चीज नहीं है। असल चीज है कविता का बीज। यदि वो बीज आपके पास है, कई बार मैं ठिठका हूं, आप में से बहुत लोगों ने इतने बढ़िया ढंग से अपनी कविता की प्रस्तुति दी और उसमें कविता आई। जैसे इस बच्चे ने कहा अभी, विकास ने, कच्ची उम्र में पक्के वादों का भरोसा मत करना। तो कविता ठिठक गई आकर। कविता ये नहीं कहती, जैसा कहा बत्रा जी ने, कि तालियां बजाओ। यदि इधर से कविता होगी और उसकी आहट वहां पहुंच जाएगी तो अनायास व्यक्ति, उसका मन एक चुंबक के आकर्षण में, एक शब्द के आकर्षण में बंधना शुरू हो जाएगा। और शब्द के उसी जादू का नाम कवि सम्मेलन है, चाहे वो शायरी के रूप में है, चाहे वो कविता के रूप में। तो उस जादू को अपने भीतर आप लोग पैदा करेंगे, अपनी मौलिक धुनों में सुनाइए। और यदि किसी की धुन का अनुकरण करें, अनुसरण करें, तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसका नाम लीजिए। मैं आज तक मंच पर आता हूं, कई बार कहता हूं मैंने ओम प्रकाश आदित्य जी की शैली का अनुकरण किया, सुनाता हूं। सुरेंद्र शर्मा जी जब मंच पर आए थे तो वो कहते थे कि मैंने विमलेश राजस्थानी की शैली का अनुकरण किया है। इससे कद छोटा नहीं होता है, इससे कद बड़ा होता है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो प्रभावित होगा ना। जब अमिताभ बच्चन आए थे एक्टिंग की दुनिया में तो लोग कहते थे कि दिलीप कुमार साहब का अनुकरण करते हैं। बाद में एक और बड़ा स्टार शाहरुख खान आया तो लोगों ने, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने कहा कि दिलीप साहब से और अमिताभ साहब से प्रभावित है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे तो कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं से तो रोशनी आएगी ना आपके पास। लेकिन उस रोशनी के चलते चलते सामने अर्जुन बैठे हैं तो बताइए मैं अर्जुन से प्रभावित हूं, कह दीजिए क्या बात है। किसी अन्य से प्रभावित हैं तो बोल दीजिए कि मेरे आदर्श सामने बैठे हैं। मैं कई बार बोलता था इस बात को और उस बात के चलते चलते अपनी भी बात निकालता था। बात लंबी हो जाएगी, संक्षिप्त करनी है। ये कहता हूं, करेगा प्यार जो दुनिया से प्यार पाएगा, करेगा प्यार जो दुनिया से प्यार पाएगा, बिना दिए किसी को अपनापन नहीं मिलता। और तालियां इन बच्चों के लिए, सबके लिए, यहां से वहां तक। बेटा, जीवन भर बड़ों की बात सुनो। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो आज शिखर पर पहुंचा और उसने साधना नहीं की। एक बात याद रखना, यदि जीवन में कविता के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, धन कमाना है तो कुछ और बन जाना, बिल्डर बन जाना, व्यापारी बन जाना। और यदि मन कमाना है, लोग कमाने हैं, तो उसके लिए कविता को दिल में बसाना। और एक बात याद रखना, खुशबू धीरे धीरे फैलती है, बारूद एकदम फैल जाता है। तो कविता बारूद का नाम नहीं है, कविता खुशबू का नाम है। भाव की, एहसास की, संवेदना की, आंखों की तरलता की, रिश्तों की बुनावट की। तो बेटा यदि उस खुशबू को पैदा करना है, भीतर से पैदा करना है, आत्मा से पैदा करना है, तो मैंने बता दिया आप सब आकाश तक पहुंचेंगे, सब क्षमतावान हैं। लेकिन मन में यह भाव रखना, 10 साल भी लग जाएंगे तो लिखूंगा, निरंतर लिखूंगा। और जब तक मेरे शेर, मेरे गीत, मेरी गजलें, मेरी पंक्तियां दूसरे लोग नहीं गुनगुनाना शुरू करेंगे, मेरी कलम नहीं रुकेगी। इसलिए मैंने कहा कि करेगा प्यार जो दुनिया से प्यार पाएगा, बगैर प्यार दिए अपनापन नहीं मिलता। उसकी परवाज में कुछ खूबियां रही होंगी, किसी के हौसलों को यूं गगन नहीं मिलता।
तो जिसकी भी परवाज गगन तक पहुंची है, उसके हौसलों ने उड़ान भरी है, चाहे वो कोई भी हैं। एक कविता, मैं आज थोड़ा सा 15 मिनट मुझे विलंब हुआ बाबूजी, और इस मंच पर माइक पर शपथ खाकर कह रहा हूं ये बात कि मैं सोच रहा था बाबूजी के पास जा रहा हूं, कुछ बोलना है मुझे। 4 बजे शब्द मेरे भीतर उतरने शुरू हो गए और मैंने कागज कलम उठाई और बाबूजी के लिए छोटी सी कविता, 10 बज रहे हैं अभी, 6 घंटे पहले लिखी है, तो वो मैं सुना देता हूं। जहां अच्छी लगे तालियां सब ये इसलिए बजा देना कि शब्द मेरे हैं पर भावनाएं आप सबकी हैं, और बाबूजी के जन्म दिवस पर इससे बेहतर मुझ जैसा छोटा सा कलमकार क्या उपहार दे सकता है। मैंने कहा कि वो मेरे आदर्श हैं। उन्होंने एक बार कहा था, तो मैं साहित्य प्रेमी मंडल उसके सचिव बैठे हैं पीके आजाद, 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष अपनी संस्था को देता हूं और ये मानता हूं कि यदि साल में 100 जगह से लेकर आता हूं तो उसका अंशदान साहित्यिक कार्यों में लगना चाहिए। और नीरज जी ऐसे ही ताली मत बजाइए। मैंने एक बार कहा था, लोग कहते हैं कि ये बड़े लोग नए कवियों के लिए क्या कर सकते हैं। 1 मिनट का एक आंकड़ा बताता हूं। देश में 150 कवि हैं जो कवि सम्मेलन से लाखों रुपया कमाते हैं। यदि हर कवि ये संकल्प ले ले कि इन जैसे 5 नए बच्चों के लिए एक कवि सम्मेलन करूंगा, साल भर कमाता हूं, एक करूंगा, उसमें से एक कवि को 51,000 रुपए का पुरस्कार दूंगा, तो इस देश में यदि एक व्यक्ति एक करे राजेश जी, तो 150 कवि सम्मेलन खड़े हो सकते हैं। यदि 5 नए कवियों को बुलाएगा, एक कवि सिर्फ एक करेगा, तो 750 नए कवि लाभान्वित हो सकते हैं, और उनमें से एक को पुरस्कार देगा तो 150 नए युवा बच्चों के घर में 51,000 रुपए पहुंच सकते। और अंशदान कितना है? केवल एक कवि सम्मेलन का यदि वो संकल्प कर ले, तो ये संकल्प मैंने किया हुआ है, मैं करता हूं, अभी 2 नवंबर को किया है, और बाबूजी से प्रेरणा लेकर जीवन भर करता रहूंगा, ऐसा संकल्प है। बाकी लोग भी शुरू करेंगे। बलजीत ने तालियां बजाई हैं, तो आप भी बजा दीजिए एक बार, ताकि मैं वो कविता सुना दूं। रोशन भैया आ गए हैं। देश धर्म पर अपनी जान लुटाते जो, देश धर्म पर अपनी जान लुटाते जो, राष्ट्र जागरण का परचम फहराते जो, जिनकी हर एक सांस न्योछावर है भू पर, जिनकी ऊर्जा देख चकित धरती अंबर। मैंने कहा तालियां बहुत बहुत बजाइएगा, बाबूजी के लिए लिखा है तो शब्द मेरे और तालियां आपकी होनी चाहिए। जिनकी ऊर्जा देख चकित धरती अंबर, सदा जिन्होंने कवि कुल को बंधु माना, अगणित प्रतिभाओं के गुण को पहचाना, फिर उनके शब्दों को नव आकाश दिया, घोर तिमिर को ज्यों नूतन प्रकाश दिया। फिर उनके शब्दों को नव आकाश दिया, घोर तिमिर को ज्यों नूतन प्रकाश दिया। जन्म दिवस पर उनका शत शत वंदन है, बाबूजी का कोटि कोटि अभिनंदन। हाथ उठाकर जरा, मैंने कहा ना कि ये तालियां यहां तक पहुंचनी चाहिए। मैंने जीवन में हमेशा उनको बाबूजी कहा है, कौन आता है तो भी बाबूजी प्रणाम करता। कितना बड़ा उन्होंने अपना व्यक्तित्व बना लिया है। हरदम करते रहते काम निराले जो, हरदम करते रहते काम निराले जो, संस्कार भारत के मन में पाले जो, चलते हैं जो राम वन गमन के पथ पर। जो जानते हैं उनकी तो आनी चाहिए। बत्रा साहब, आपकी पूरी टीम जो मेरा बहुत प्यारा भुवनेश बैठा है, राम वन गमन यात्रा निकाली बाबूजी ने कि राम जिस जिस यात्रा पर गए थे, राष्ट्रीय कवि संगम वहां यात्रा निकाली। चलते हैं जो राम वन गमन के पथ पर, दृढ़ रहते हैं हरदम मर्यादा रथ पर। दृढ़ रहते हैं हरदम मर्यादा रथ पर, निज संपत्ति को भी समाज पर वारा है, हर पग पर ही दिया उदाहरण न्यारा है।
कितने नव कवियों की सुर और ताल बने। अगली पंक्ति में मैंने उनके नाम का प्रयोग किया अपने तरीके से, अच्छा लग जाए तो पुनः मोहब्बत यहां तक पहुंचाएं। मैंने नाम नहीं लिया है, उनके नाम का प्रयोग किया कविता में। कहता हूं कि निज संपत्ति को भी समाज परवारा है, हर पद पर ही दिया उदाहरण न्यारा है। कितने नव कवियों की सुर और ताल बने, उनके जगदीश्वर बन एक मिसाल बने। कभी कहते हैं हम तो बाबूजी को भगवान की तरह से माने, तो मैंने जगदीश्वर कहा है, उन्हें नाम का प्रयोग नहीं किया है। अपने हृदय में जो भाव रखता हूं उसको मैंने स्वर दिया है। कितने नव कवियों को की सुर और ताल बने, उनके जगदीश्वर बन एक मिसाल बने। और अगली पंक्ति का तुकांत जो कविता के पाठ लोग हैं, बच्चों तुम भी देखना किस ढंग से बात आ गई है। जगदीश्वर बन, उनके जगदीश्वर बन एक मिसाल बने, जिनके मन में गुंजित बस, जिनके मन में गुंजित बस जनगण मन है। जन्म दिवस पर उनका शत शत राष्ट्रगान, जिनके मन में गुंजित बस जनगण मन है। जन्म दिवस पर उनका शत शत वंदन है। बाबूजी का कोटि कोटि अभिनंदन। अंतिम चरण सुन लीजिए जो मैंने लिखा। ये तो उनका अभिनंदन किया है, पर कुछ कामना भी है ना मन में। तो कामना ये है कि आज आपके जन्म दिवस पर कहते हम, आज आपके जन्म दिवस पर कहते हम, कभी आपके जीवन में आए ना गम। समर्थन कम मत कीजिएगा, अंतिम पंक्तियां सुना रहा हूं। बाबूजी को हम क्या दे सकते हैं, उन्होंने तो जीवन दे दिया, हम उन्हें स्नेह की लहर ही तो उन तक पहुंचा सकते हैं कि आपको कितनी मोहब्बत करते हैं हम सब लोग। आज आपके जन्म दिवस पर कहते हम, कभी आपके जीवन में आए ना गम। राष्ट्र जागरण के पथ पर आनंद रहे, मन में गुंजित सदा विवेकानंद। वो संकल्प बाबूजी के मन में बना रहे। राष्ट्र जागरण के पथ पर आनंद रहे, मन में गुंजित सदा विवेकानंद रहे। सत्य सनातन से जीवन बगिया महके, राष्ट्र धर्म का पंछी बगिया में चहके। और फिर दो पंक्तियां ईश्वर ने लिखवा दी हैं। कहता हूं कि सत्य सनातन से जीवन बगिया महके, राष्ट्र धर्म का पंछी बगिया में चहके। जैसे भागीरथ गंगा को लाया हो, हर दस्तक पर सदा आपकी छाया। जरा मिलकर बजा दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा कि जब तक ये दस्तक है बाबूजी की आशीष छाया के साथ चले। जैसे भागीरथ गंगा को लाया था ना, ये काव्य भी एक गंगा है, ये गंगा की धारा है, उसमें स्नान करते हैं हम सब लोग। इसलिए कहता हूं कि जैसे भागीरथ गंगा को लाया हो, हर दस्तक पर सदा आपकी छाया हो। जिनकी छाया में आशीषों का घन है, घन बादल, जिनकी छाया में आशीषों का घन है। जन्म दिवस पर उनका शत शत वंदन है। बाबूजी का कोटि कोटि। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब केवल 5 मिनट और रहते हैं, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। आज हमारे बीच में अशोक चक्रधर जी का भी आगमन था, किंतु ऐसा कोई अपरिहार्य कारण हो गया जो हमें भी समझ में आ गया, तो उन्होंने अपना संदेश भेजा है 2 मिनट का। उनका वह संदेश आप सुन लें जो उन्होंने भेजा है। जी, चित्र भी के इस आयोजन के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। और इस आभासी माध्यम से जुड़ने के लिए थोड़ा सा तकलीफ हो रही है मुझे, कारण बताऊंगा तो लंबी बात हो जाएगी। लेकिन ये जो नवदश दस्तक युवा पीढ़ी की हो रही है, इसके लिए मैं पुनः नए सारे कवियों का स्वागत करता हूँ।
और अभिनंदन करता हूँ अपनी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता का, जगदीश मित्तल जी का आज उनका जन्मदिन है, हमारे भाई श्री विजेंद्र गुप्ता जी, महामंडलेश्वर जी, प्रवीण शुक्ल, ये सब यहाँ किसी न किसी रूप में शिरकत कर रहे हैं। तो मैं ऐसे युगों से जैसे परमार्थ के काम करते आ रहे श्री जगदीश मित्तल जी को एक कार्य के लिए उनका पुनः अभिनंदन करूंगा कि वे नई पीढ़ी को कविता के माध्यम से आगे बढ़ते देखना चाहते हैं और राष्ट्रीय युवा कवि सम्मेलनों का निरंतर आयोजन करते आ रहे हैं। ये 19वां है, तो बड़ी बात है। और श्री राजेश अग्रवाल को भी बधाई कि उनको पुरस्कार, इस वर्ष का काव्य पुरस्कार मिल रहा है। 19 कवि हैं, मैं कुछ से मिला हूं, कुछ से नहीं मिला हूं। इन्हीं कवियों में से कोई और आगे बढ़कर आएंगे, चढ़कर अपनी दुंदुभी बजाएंगे और इस काव्य के पथ पर निरंतर आगे बढ़ेंगे। काव्य का पथ ये हम सबका है, सद्भाव का रथ ये हम सबका है। अपने कर्म आगम निगम इस रथ पर हैं, हम आज भारत में सुनहरे पथ पर हैं। दिशा दिशा जगमग पंथ हमारा, भारत है ध्रुव तारा, पावन है परिपाटी, सुरभित है ये माटी। कभी आपकी तरफ से कहता हूँ कि धड़कन मेरी अब से तेरी, तनमन मेरे अब से तेरे, दम है तेरा, दम हम तेरा, हम है तेरे, भारत मेरे। अपने अंदर करुणा को जागृत रखकर उल्लास के साथ और अपने कर्तव्य को सर्वोपरि समझते हुए कवि को आपको वो कहना है जो कवि ही कह सकता है। पुनः आप सबको बधाई। आइए अब अगले पड़ाव की ओर चलते हैं और बहुत कम समय का कार्यक्रम बचा है। फिर अगली बार इसी दिवस 15 नवंबर को मिलेंगे और उससे पहले कुछ लोगों का सम्मान, जो बहुत हमारे वरिष्ठ अतिथिगण हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, उनका सम्मान करेंगे। 3 से 4 मिनट उनका सम्मान करने में हमको लगेगा। उसके बाद आदरणीय श्री जगदीश मित्तल जी का हम लोग अपनी तरफ से उनको बधाइयां देंगे, मिलकर देंगे, सामूहिक रूप से देंगे और उसके बाद भोजन तक के पड़ाव पर हमको जाना है। कुछ ही क्षणों की देर आइए, मंच पर आमंत्रित करता हूं मैं कुछ हमारे अतिथिगणों को। बाकी लोग जैसे भी सतीश गर्ग जी हमारे समक्ष बैठे हैं, मेरा उनसे निवेदन कृपया मंच पर आ जाएं और उनका सम्मान आदरणीय श्री जगदीश मित्तल जी करेंगे। माइक को हटा दें। श्री रोशन कंसल जी भी आ जाएं उनका सम्मान करने के लिए। श्री सतीश गर्ग जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कोषाध्यक्ष, धार्मिक प्रवृत्ति के बहुत सारी संस्थाओं से, धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए। और अगले हैं इसके बाद श्री जगदीश बंसल जी, कृपया वो भी मंच पर आ जाए। आदरणीय श्री जगदीश बंसल जी। श्री जयकरण गोयल जी, कृपया वो भी मंच पर आ जाए। डॉक्टर जयकरण गोयल जी, कृपया वो भी मंच पर आ जाए। निवेदन है, मैं उनका सम्मान करना चाहते हैं। हंसराज गोयल जी, कृपया वो भी मंच पर आ जाएं। ऋषि भारद्वाज जी, उनसे भी निवेदन है, कृपया वो भी मंच पर आ जाएं। श्री जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर जयदीप बंसल जी जी, ये वाला ले लो उनका, जिनका। श्री सुनील गुप्ता जी, कृपया वो भी मंच पर आ जाएं। विनय गोयल सीनियर आर्किटेक्ट, कृपया वो भी मंच पर आ जाएं। मेरा निवेदन, आइए भाई साहब, एक स्वागत दीजिए जल्दी से। रोशन भैया आप उधर जाइए थोड़ा सा सम्मान में एक बार जी, क्रम से आ जाएं कृपया एक बार। ठीक है, केशव शाखा से हमारे हंसराज गोयल जी और पूरी टीम। नहीं, हंसराज जी का पहले हम स्वागत करेंगे।
हंसराज जी का। जाइए। अब जाओ। जी हंसराज जी, हंसराज गोयल जी मोमेंटो दीजिए। केशव शाखा से आप सब। विनय गोयल सीनियर आर्किटेक्ट, वो भी कृपया मंच पर आ जाए। अनिल जी भी कृपया मंच पर आ जाए। और जयपुर से ऋषभ गुप्ता जी से भी निवेदन, कृपया वो भी मंच पर आ जाए। हाँ उन्हीं को आप पहले, वो हंसराज जी के साथ हो गया उनका। नीरज जी, देवतिया जी, कृपया वो भी आ जाए, हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। भैया आप लोग ना स्वागत वाले भी एक क्षण के लिए रुक जाए प्लीज। भाई साहब 1 मिनट दे दें हमको केवल, प्लीज अनुरोध है। अनिल जी का सम्मान कर दें। अनिल जी आ जाओ। धीरज गुप्ता जी, रीना गुप्ता जी, ईना गुप्ता जी, धीरज गुप्ता जी, ईना गुप्ता जी। बाबू जी 1 मिनट इसके बाद कर प्लीज। चेतन सिसोदिया जी, तेवतिया जी आ जाए कृपया मंच पर, हम उनका भी सम्मान करना। भैया आप सामने से हटो या फिर, अच्छा चेतन सिसोदिया, तेवतिया जी, ठीक है। नहीं पूरा नाम क्या है? तेवतिया जी के लिए एक अंग वस्त्र दीजिए। चेतन सिसोदिया जी कृपया मंच पर आ जाएं। और उसके बाद नमन जी और विकास यशकीर्ति जी महामंत्री हरियाणा के, वो भी कृपया मंच पर आ जाएं। उसके बाद क्या नाम? देवीना कंसल जी कृपया मंच पर आ जाएं। हमारी आदरणीय भाभी जी। रोशन जी, हमारे भैया और भाभी जी आ जाए मंच पर। धीरज जी और रीना जी। जीतू भैया वो लेके आओ सामान गाड़ी से जल्दी से। जल्दी लेकर आओ। एक और दे दो। पहली बार मंच पे है आपकी भाभी, आजा तू भी आजा। जीवन में पहली बार मंच पे मेरे साथ ही। 40 साल ये भी मेरी बिटिया की वजह से आ गई है। अच्छा बढ़िया फोटो लेना, बड़ी फिल्म का। चलिए अब आदरणीय बाबूजी का हम उनको जन्मदिन की बधाई देते हैं। पहले दिल्ली प्रदेश की हमारी टीम आ जाए जल्दी से मंच पर, हम उनका सम्मान कर दें। आदरणीय रोशन कंसल जी का, सॉरी जगदीश मित्तल जी का।
राजेश चेतन जी भैया आओ ना मंच पे एक बार, आओ तो आ जाओ आ जाओ। अरे सर आपका आशीर्वाद मिल जाएगा, हमारा तो गर्व बढ़ जाएगा। आज दिल्ली प्रदेश की टीम आइए, पहले दिल्ली प्रदेश की ओर से पूरी टीम एक बार आ जाए जल्दी से। नमन भैया जल्दी, रोमी भाई ऊपर आओ मंच पर जल्दी आ जाओ, सारे युवा आ जाए हमारे। ये दिल्ली प्रदेश की टीम पहले जगदीश मित्तल जी का एक बार सम्मान कर दें, उनका अभिनंदन कर दें। आइए ब्रजेश भैया आ जाओ, आओ पूरी भारत माता की। अरे भाई मेरे, धरती पुत्र का आप जन्मदिन मना रहे हैं? जोरदार तालियां बजाओ यार। जिसका सबको बड़ी देर से इंतजार था, बीच बीच में ऊंचा के सोच रहे थे मिलने, आप सभी आए, इधर से आए और उधर से जाए प्लीज। मेरा निवेदन है, बहुत लोगों के दिलों में दिलकर ये मन है कि हम आज बहुत ज्यादा आशीर्वाद ले लें, शुभकामनाएं दे दें।